ऐसा नहीं था तभी मैं ढूंढ नहीं रहा था, पर तभी बात उतनी इंटेंसिटी की नहीं हुई थी, क्योंकि समय अब जब निकला जा रहा है जीवन का तो लग रहा था कि नहीं यार, अब नहीं तो कब, अब नहीं तो कब, अब नहीं तो कब। ये डाली हिमालय से आई थी और अति पवित्र है, लेकिन मैं सोच रहा था कैसे इसको लेके जाऊंगा, और ये लेकिन मैंने कर दिया। उसके बाद ये डाली जब मैं ट्रे पे सामान रखा था, डाली कहीं गुम हो गई, मुझे पता नहीं। मैं देखता हूँ तो मेरे पास डाली अब है नहीं, जो थी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी पूरी खाली है। जब मैं सोचा कि गई अपनी डाली, पर जैसे ही मैं अपने सामान वापस भर रहा था सिक्योरिटी चेक इन में, तो अचानक वो डाली ऐसे ऐसे आ रही थी। मैंने बोला ये इसलिए आप सोच रहे होंगे कि ये सेम ट्रिप है जो मैं कर रहा हूँ, लेकिन नहीं। आप जो फुटेज देख रहे थे वो दिसंबर का था जब मैं दिल्ली गया था अभी, फिर और कंप्लीट किया था पूरा ट्रिप। आना 2 फ्लाइट्स मैंने लिए थे। फिर दिस इज जनवरी 31 मतलब 1 फेब है, तो फिर सेम चीज़ मैंने रिपीट किया, क्योंकि मुझे हिमालय भी शायद हर महीने जाना पड़ेगा। तो 1 महीने में 4 बार उड़ान भर चुका हूँ मैं, लेकिन सेम जगह तो बोरिंग लगता है बस। ये दिल्ली एयरपोर्ट में दूसरी बार आ रहा हूँ, पिछले मंथ आया था दिसंबर में। किताबें अंदर देखा जाए, मैं साल भर बस एक ही बुक पढ़ता हूँ, मतलब एक ही बुक साल भर। नया मैंने कुछ पढ़ा नहीं है सालों में। दिसंबर में हिमाचल गया, जन में भी हिमाचल गया, फेब में भी जाना पड़ेगा तब पर, लेकिन तभी एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएगी तो मुझे नहीं लगता मैं जा पाऊंगा। लेकिन 15 को महाशिवरात्रि है और उस दिन हम लोग जा रहे हैं काशी। मैं इतना घूमा हूँ, लेकिन मैंने कुछ भी शूट नहीं किया है। मतलब कि व्लॉगर क्या, देखिए कितनी ज़्यादा बेबसी, क्यों ही हिंदी बोलता हूँ। 2015 में पिताजी गए थे, एक धोती तो एक ही पहनती है, जो मतलब बस धोती और एक अचला, वे केदारनाथ। तो मैं हिमालय से बचपन से हिमालय में पागल हूँ। मैं पीछे पहाड़ देख के मैं नाचने लगता था, ये ऐसे मेरी हाल थी। तो पिताजी रहे थे केदारनाथ, और जब मुझे पता चला कि पिताजी हिमालय जा रहा है तो मैं तो एक्साइटेड था, लेकिन तभी मैं 2016 थी वो, 16-17, और पर मैं क्या ही कर सकता था। पिताजी जा रहे हैं, घर के सारे लोग गए, और मैं अपने फैमिली से आज तक मैंने कोई ट्रिप नहीं किया। जो भी किया वो खुद ही किया, मतलब कोई कहीं मुझे लेके नहीं गया। एक बार गया है जमुई लेके सब कोई मुझे लेके गए थे, बस इतना एक्साइटेड था। तो मैं पिताजी से पूछ रहा था, पिताजी मुझे गुरु कब मिलेंगे? पिताजी को तो मिल चुके हैं, पिताजी माँ काली के उपासक हैं, और उनके गुरु तो खैर बात ही क्या है, देवघर के ही घर के 10 कदम दूर, और किसी को उस तरह को सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है देवघर में आज तक। आई डोंट थिंक सो, एंड आई नो एग्जैक्टली कि नोबडी हैज़ दैट व्हाट माय डैड हैड। एनीवेज, तो मैंने पूछा था कब मिलेंगे पिताजी मुझे गुरु। 2015 का टाइम था। फिर जितनी ट्रिप आपने देखी है, केदारनाथ, ऋषिकेश, हरिद्वार, बद्रीनाथ, हिमालय, हिमाचल, काशी में तो खैर छोड़ ही दो। मैंने 5% अपने टाइम का शूट किया है, बाकी के 95% मैंने बस लोगों को ढूंढा है। कहाँ से ढूंढूं, कौन गुरु मेरे बनेंगे, कहाँ से मैं ढूंढूं, कौन मुझे गाइड करेगा। और काशी में मैं कब कितनी बार जा चुका हूँ मुझे पता ही नहीं। बस व्लॉग आपने 2-3 बार देखा होगा, आप भी जानते हो कि यार बहुत काशी का व्लॉग बन चुका है, अब तो आप बोर हो चुके हो, इतना बार देख चुके हो। तो अपने पास कोई उपाय नहीं था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने सोचा कि अब कोई नहीं मिल रहा है, क्योंकि यार मैं पाथरी नहीं हूँ, या तो अब मेरे किस्मत में लिखा ही नहीं है, और मुझे दुनिया में और भी बहुत सारे काम करने हैं। मैं कितना ही एक चीज़ को करते करते कितना ही समय दे सकता हूँ। आई नो आप नहीं समझ पाओगे ये चीज़ कितना इंपॉर्टेंट मेरे लिए। तो 15 फरवरी 2025 को ये डिसाइड हुआ था कि काशी में गंगा के घाट पे महादेव को पूरी विधि विधान के तौर पे बाबा विश्वेश्वर को गुरु बनाया जाएगा। महादेव ही गुरु हैं, जो कुछ होगा उन्हीं का मंत्र फिर मिलेगा, पंचाक्षरी या षडाक्षरी आप सोच लीजिए, वही जप आ जाएगा। और तो कुछ ऑप्शन अपने पास था नहीं। लेकिन फॉर समहाउ क्या हुआ कि जब मैंने ये ठाना, तो ये तो निश्चित, अच्छा ब्लड, तो ये तो तय था कि मैं वहीं पे दीक्षा लूँगा। सारे कार्यक्रम रेडी हो चुके थे, मैं भी मेंटली प्रिपेयर्ड हो चुका था और बहुत खुश भी था। तभी क्या होता है, सपना आता है। ऐसा नहीं है कि पहली बार आ रहा है, आया तो 1,500-2 हज़ार बार है। मैंने जितने ज्ञान अर्जित किए, जितना भी, वो तो कभी बताया नहीं, क्योंकि स्पिरिचुअल चैनल है नहीं। लोग मुझे जानते हैं इंटरटेनमेंट के लिए और बस हंसी मजाक और खुशी वाले, और मतलब ये सब। तो वो सब मैंने डील कभी मतलब कि शेयर किया ही नहीं है, ना ही मैं करूँगा। तो सपने में मुझे एक
सपने में मुझे बहुत सेंट्स, सेजेस, ऋषिज, मुनीस बहुत दिखे हैं, बहुत लोगों ने बहुत कुछ सिखाया है मुझे आके सीधा बोल बोल के, एंड दैट्स हाउ आई नो व्हाट आई नो। लेकिन ये डिफरेंट था। यहाँ पे मैं दीक्षा के लिए भटक रहा था सपने में, और वहाँ पे मुझे एक दिखते हैं, वो मुझे दीक्षा नहीं दे रहे थे, मैं उन्हें जानता था कि वो कौन है, ऐसे कोई न्यू रैंडम फिगर नहीं थे वो। मैंने बोला कि देखिए आप अपने गुरु के पास, उनका नाम मैंने लिया क्योंकि मुझे पता उनके गुरु कौन है, आप गए थे तो मैं आपके पास वैसे ही आया, मुझे और कोई है नहीं, और अपना कोई है नहीं, कोई नहीं अपना, कहाँ से मैं भटक जाऊँगा, मैं अपना कुछ नहीं होगा। अब मेरा सबसे बड़ा रिक्वायरमेंट दुनिया में ना घर है, ना गाड़ी है, ना बीवी है, ना कुछ फैमिली है, मेरा सबसे ज़्यादा ज़रूरी मेरे लिए है गुरु, क्योंकि मैं ही जानता हूँ कि मैं, छोड़ो मतलब बस यही समझ लो। उन्होंने बोला जाओ नहा के आओ, माला दिया एक, मान गए। तो सपने में तो सपना ही लगता है, कुछ पता तो चलता नहीं। तो मैं चला गया, फिर मंत्र मिलने ही वाला था कि सपना टूट गया। सपने में तो लग रहा था यस, और उनके जैसा गुरु तो कोई धरती पे है ही नहीं। ये तो मुझे सपने में नहीं, उससे पहले भी पता था कि इनका कोई तोड़ नहीं है, कोई इनके आसपास भी नहीं है, और ना ही आ सकता है, क्योंकि ये कोई नॉर्मल इंसान तो है नहीं। लेकिन मैं इन्हें गुरु नहीं बनाना चाहता था क्योंकि मेरी औकात नहीं है, बेसिकली यही बात है। और बाकी को नहीं बनाना चाहता है क्योंकि कोई मतलब अपने लेवल पे नहीं है, ऐसा ही समझिए, अहंकार ही समझिए तो समझिए आप। पर यही सच्चाई थी, मतलब नहीं इस बात नहीं, इनसे बात नहीं बनेगी, चाहे कितनों के पास जाएंगे ना, यहाँ बात नहीं बनने वाली है। सभी सर्वश्रेष्ठ है, सभी श्रेष्ठ थे, लेकिन कभी मुझे लगा ही नहीं कि यहाँ बात नहीं ना, वो दिल का मामला, वो दिल को एक्सेप्ट ही नहीं कोई कर रहा। उसके बाद जब आँख खुल गई तो पता चल गया था ये तो खैर, मतलब सपने में इतनी खुशी थी, आइए सपने में इतनी खुशी थी, और वो बस चंद पलों के लिए थी, और वो बस ख़त्म ही हो गई उठने के बाद। मैंने बोला खैर ठीक है, अब तो मुझे ज़रूरत नहीं है, 15 फरवरी को मैं जा रहा हूँ काशी गुरु बनाने के लिए, बाबा को गुरु बनाए, यस। इसके बाद तो फिर मैं निश्चिंत हो जाऊँगा। आदमी सोचते हैं कि 35 साल के पहले मेरे घर गाड़ी ये सब कुछ हो जाना चाहिए, या 25 साल या 20 साल जो भी आप डिसाइड करते हो, मतलब मैं बस इसी जो अपना कुछ हो जाना चाहिए, गुरु बस एक मिल जाने, फिर तो मरे जले हो, कुछ हो ना हो सब चलता है, फिर सब चलता है, बस एक ये प्राइमरी रिक्वायरमेंट है अपने लिए। लेकिन मुझे क्या पता था कि ऐसा चमत्कार होगा कि हिमालय मुझे स्वयं बुला लेगा। हिमालय ने मुझे बुलाया, और मुझे जो दीक्षा मिलनी थी, जो दीक्षा मुझे सपने में मिली थी, वही दीक्षा, सेम डेटी की दीक्षा मुझे मिली जागृत अवस्था में, जहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, और मेरा खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। तो जितना भी स्ट्रगल मैंने किया 10 सालों में ढूंढते, आप वृंदावन चले जाइए, वृंदावन में आपको हर गलियों में, हर मोहल्ले में जहाँ नज़र मिलाएंगे, जहाँ भी आप देखेंगे आपको कृष्ण प्रेमी मिल जाएंगे। काशी में ऐसा नहीं होता है, काशी में ऐसा नहीं होता है। हाँ, जय बाबा या जय विश्वनाथ, जय बाबा, ये करने वाले बहुत है, लेकिन उस साधक कहीं नहीं मिलते। तो गुरु की तो बात ही हटा दो, वहाँ कहाँ ढूंढोगे। तो वहाँ भी मुझे नहीं मिलता था। एक मुझे मिले तो मैं बड़ी आस से उनसे गया। वो बोलते हैं मेरे गुरु तो महादेव हैं, मैं तुम्हें दीक्षा नहीं दे सकता हूँ। 1 साल उनको ढूंढने में लगा मुझे। मैंने बोला तो ठीक है, तो महादेव को गुरु बना लो। बहुत अच्छे से बोला, मतलब नहीं, महादेव को गुरु बना लेंगे तो किसके कंधे पे रोएंगे? गुरु वो नहीं, पता नहीं, मैं समझा नहीं पा रहा हूँ कि स्टोरी में सब कैसे समझाऊँ आपको। कुछ व्लॉग आपने देखा है इतने 2-3 सालों में, कितने 10-20 व्लॉग ज़्यादा। मैंने 447 दिन में 447 व्लॉग्स बनाए। ऐसा नहीं था तभी मैं ढूंढ नहीं रहा था, पर तभी बात उतनी इंटेंसिटी की नहीं हुई थी, क्योंकि समय अब जब निकला जा रहा है जीवन का, तो लग रहा था कि नहीं यार, अब नहीं तो कब, अब नहीं तो कब। करते तड़प की लेवल जब बहुत ज़्यादा हो गई, तो जब तड़प की लेवल इतनी ज़्यादा हो गई, तो स्वयं हिमालय अधिपति ने न्योता भिजवा के मुझे बुलवाया, जहाँ पे 8 साल से मैं जाने की कोशिश कर रहा था, पर नहीं जा पा रहा था, क्योंकि वो कोई जानता ही नहीं उनके बारे में। कोई उनके बारे में जानता नहीं है, कुछ ऐसा सिस्टम नहीं है, कोई उनका आश्रम नहीं है, कैसे कोई जानेंगे। लेकिन बस यही कहना चाहता हूँ कि आप भी अगर तलाश कर रहे हैं तो तलाश जारी रखिए, मोर इंटेंस देन एवर। मैंने 2.5 लाख का कैमरा क्या नहीं खरीदा है व्लॉग के लिए, लेकिन कभी वो किसी जगह पे जाके मैंने व्लॉग शूटिंग की ही नहीं, क्योंकि वो प्रायोरिटी रहती, गुरु ही प्रायोरिटी थी मेरी, एंड नाउ आई फाउंड वन। अब तो
अभी तो साधना स्टार्ट हुई है और वो ऐसी नहीं चलती है जैसे आप सोच रहे हो। आप सोच रहे हो ऐसा वहाँ कोई एक मंत्र मिल जाएगा, वो मन ज़िंदगी में जपना है, वैसा कुछ नहीं होता यहाँ पे। मतलब दूसरी है वो पद्धति, है ही नहीं, एकदम टोटली अपोजिट होती है यहाँ पे चलती है सब चीज़ें। लेकिन स्टिल आई एम हैप्पी। तो इसीलिए दिल्ली से हिमालय दिल्ली देवघर, हिमालय दिल्ली देवघर से इसीलिए चल रहा। तो ऐसा है, यहाँ पे इंटरटेनमेंट या घूमने में आता है, हूँ नहीं। दिस इज़ व्हाट इट इज़।